खोखा गांव में पगड़ी लगा। खोखा गांव में लड्डुओं से तौला जा रहा है। खोखा गांव में बड़ी भी तौला जा रहा है। खोखा गांव में बड़ी से तौला जा रहा है। विधानसभा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिले में रैली करने वाले। देखिए, चुनाव प्रचार जोरों पर है, पीक पे है। और अब हम जैसे चाय के प्रोग्राम है, जहाँ चाय के प्रोग्राम पे जाते हैं वहाँ भी सभा बन जाती है। इस गर्मी उमस में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माताएं बहनें बुजुर्ग आकर के आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। कल हमारी रैली माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की बेबलपुर गांव के अंदर थी, हल्के की रैली, और बहुत ही ज़बरदस्त रैली हुई। विशेष रूप से उस रैली के अंदर जो युवा वर्ग है वो बड़ी संख्या में आया और बड़े ही जोश के साथ। और निश्चित रूप से माननीय नायब सैनी जी जो आए हैं वो और नया जोश भर करके गए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि बरवाड़ा हल्के की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार यहाँ से कमल खिलाना है। राहुल गांधी भी रैली कर रहे हैं आपके हल्के में, क्या प्रभाव देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो कारनामे रहे हैं उनके अपने समय में, उसको देखते हुए लोगों ने आज उसको नकारने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव निरंतर नीचे जाता जा रहा है और क्योंकि उस समय में उन्होंने जो युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, नौकरियां बेचने का काम किया, इसलिए आज उनको कोई पसंद नहीं करते। और इसीलिए उस प्रयास में कि किसी तरीके से चुनाव उठे, पहले तो दीपेंद्र जी आए थे इस पीढ़ी के अंदर, उससे पहले शायद लोग यूँ कहते थे कि भाई दूसरे नंबर पर है कांग्रेस, और दीपेंद्र जी आए और उनका आने के बाद में अब कहने लगे वो तीसरे नंबर पर है। और अगर और बड़ा युवराज बीच में आएगा तो मैं समझता हूँ कि और नीचे ही जाएगा चुनाव, क्योंकि लोग कांग्रेस से नफरत करते हैं। और उसका कारण ये है कि जो भ्रष्टाचार किया, जो अन्याय करने का काम किया, आज उसी का परिणाम है कि कांग्रेस का चुनाव निरंतर नीचे जा रहा है। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं शायद, जैसे बताया गया है। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहूँगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, आपने युवाओं के साथ धोखा करने का काम क्यों किया? आपने उनकी नौकरियां बेचने का काम आपकी सरकार में क्यों हुआ? आप पूछिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से। और आपके समय में किस तरीके से किसानों की ज़मीनों पे सेक्शन 4 और 6 लगा करके बिल्डरों को बेच करके और फिर वो सेक्शन वापस ले लिए गए, किसानों की ज़मीन लूटने का काम किया। किसानों की फसल के खराबे हो जाता था तो 1.5 2 रुपये के चेक दे करके उनके साथ मजाक करने का काम किया जाता था। किस तरीके से जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे उनको गांव से पलायन तक होना पड़ा था। कानून व्यवस्था की हालत ये थी। आप लोगों के राज के अंदर किस तरीके से जुल्म और ज्यादतियाँ हुई उसका हिसाब देने का काम करें, उसके बाद वोट मांगे। कल सर मुख्यमंत्री जी आए थे बेबलपुर में, कैसा रुझान रहा और कितनी मजबूती मिलने वाली है? बहुत ही ज़बरदस्त। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय आए हैं और उन्होंने उनके आने से और नई ऊर्जा आई है। युवा बड़ी संख्या में आकर के उसने दिखाने का काम किया है। जो बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी का जो फैसला है उससे युवा उत्साहित है। सर, प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर क्या कुछ? देखिए, प्रधानमंत्री जी की रैली 28 तारीख को है और वो एयरपोर्ट के पास है, वो भी बरवाड़ा हल्के के अंदर ही पड़ता है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी हमारे न केवल देश के बल्कि पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता है। उनके आने से और नई ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और जीत का अंतर और ज़्यादा बढ़ेगा।